कसौटी पर ठाकुर जी को कसने की चेष्टा करते हैं। परिक्रमा करोगे ना कभी ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, अनेक अनेक ऐसे स्थल आते हैं, वो बेचारे छोटे छोटे गोपाल आके बताते हैं, महाराज जी ठाकुर जी ने यहाँ पर ये कृत्य किया था, ठाकुर जी ने यहाँ पर ये कृत्य किया था, ठाकुर जी ने यहाँ पर ये कृत्य किया था। ललिता कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, अनेक अनेक जगहें आती हैं। कुसुम सरोवर, भाव से सुन लेना उनकी बातों को। अगर हृदय को आगे रखकर सुनोगे तो कुछ विश्वास होगा, अगर बुद्धि की कसौटी पर कसना शुरू करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। दर्शन करना सीखना होगा हमें। एक छोटा सा बालक, उसको आप 500 का नोट पकड़ाइए, हाँ, और उसी बालक को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ाइए, उसी रंग का पकड़ा दीजिए और पूछिए दोनों क्या है, वो कहेगा दोनों ही कागज है। झूठ बोल रहा है क्या? वो झूठ बोल रहा है। अगर परीक्षा लिए तो वो पास है परीक्षा में, वो सच कह रहा है ये, और आप कहो फाड़ दो बेटा, वो दोनों को फाड़ देगा। क्या नहीं समझा वो? उस कागज का महत्व नहीं समझा, या उसने उसमें दर्शन नहीं किया। किसका? अगर आपको दे वो दो नोट, एक कागज और एक नोट, तो क्या करो? कागज को फाड़ दोगे और नोट को रख लोगे। क्यों? आपने दर्शन किया उसमें। किसका? ये भारत की मुद्रा है, इसको फाड़ना ठीक नहीं है। ये महत्व है इसका, ये महत्वपूर्ण चीज है तो कागज, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आपने क्या किया? दर्शन किया। देखना और दर्शन करने में इतना ही फर्क है। भक्तों को इसी पीतल की मूर्ति में कौन दिखता है? और जो नास्तिक है वो कहते पीतल का ही तो है। क्या पावरे हो रहे हो आप लोग सारे? क्या इसका श्रृंगार करते हो? क्या इससे भोगे? कुछ खाता थोड़ी है। और जो भक्त हैं उनको तो यही दिख रहा है। आइए आपको आज सुंदर सी एक कथा सुनाते हैं जो इसी कलिकाल में घटी और हमारे श्री संत राम सुखदास जी द्वारा स्थापित कल्याण में प्रकाशित हुई थी। आप लोगों ने सुनी होगी। इसी धरा पर एक दिल्ली की रहने वाली एक महिला थी जो बचपन से वृंदावन का नाम सुनती थी केवल, लेकिन गई नहीं थी कभी वृंदावन। बड़ी हो गई, विवाह हो गया। जिस घर में विवाह हुआ था वहां पर भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिले उसे, ठाकुर जी नहीं मिले। चित्र था, अजीब उत्कंठा थी कि मैं भी लेकर आऊं, लेकिन संजोग की बात। कहते हैं जितना विरह ठाकुर जी से करोगे उतना ही ठाकुर जी नजदीक रहेंगे। उसे उत्कंठा थी कि मैं ठाकुर जी की मूर्ति को घर पर लाऊं, लेकिन आज धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। आज ठाकुर जी ने सुनी, और ऐसी सुनी कि सीधा वृंदावन बुला लिया। अब तो जो बचपन से उसकी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी को मेरे घर पर लाऊं, आज तो जो ही वृंदावन गई, दर्शन बाद में किए, और पहले ठाकुर जी की, गोपाल जी की मूर्ति को खरीदा, उसका श्रृंगार किया, फिर दर्शन किया। दर्शन करते ही मानो ठाकुर जी प्रवेश कर गए मूर्ति में और उसका भाव जग गया। उसी दिन से वो उन्हें अपना पुत्र मानने लगी, गोपाल जी को अपना पुत्र मानने लगी। वृंदावन के दर्शन आदि करके वापस जब अपने घर आई, घर आकर के उसके पहले से दो बेटे थे जिनका विवाह हो चुका था। दोनों ही बड़े अच्छे थे जो माँ की सेवा किया करते थे। दोनों बहुएं भी माँ की सेवा करती थी। अब तो माँ आई और अपने कमरे में छोटे से एक मंदिर में ठाकुर जी को स्थापित कर लिया और उसको अपने छोटे से पुत्र की तरह ही मानने लगी। खुद सोती उसके पहले उसे सुलाती, सबसे पहले उठ करके उसे स्नान करवाती। जो जो कृत्य हम बच्चों के साथ करते हैं वो सारी चीजें वो महिला, वो औरत, वो वृद्धा अपने उस ठाकुर के साथ करने लगी। आइए सुंदर एक गीत जो हमारे कलकत्ते के किसी गीतकार ने लिखा है, जय शंकर जी ने, उसी भाव में डूबते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान,
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। काली की सेवा करते हुए मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो प्रेम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्रेम करण वो लागी इससे, करण वो लागी इससे, अपने को क्षमा में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब से वृंदावन से ठाकुर जी को लाई है, अपने पुत्र के समान उसकी सेवा करती है, और श्रृंगार करने बैठती है तो बैठी रह जाती है। बेटे परेशान, बहुए परेशान, माँ जी तुम भोजन तो कर लो, आती हूँ, लेकिन सुध बुध भूल जाती है। वो कृष्ण को लल्ला समझे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, खिला खिला कर रखे। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से लला को झांक के देखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। आज तो लाला का जन्मदिन आया, जन्माष्टमी का दिन आया। आहा, 3 दिन पहले से तैयारियां आरंभ हो गई। अपने बेटे बहू से बोली,
बेटा जन्माष्टमी आने वाली है, मेरे लाल जी के लिए सुंदर वस्त्र ला दे। बेटा ले आया। अरे बहू, लाला को माखन बड़ा पसंद है, थोड़ा माखन बिलो देना। बहू ने बिलो दिया। रात को सोई नहीं। अष्टमी की सुबह सबसे पहले उठ गई। जो कपड़े लाया था बेटा, दरवाजा खटखटा करके मांगने लगी। बेटा बहू तो खूंटी तान के सो रहे हैं। थोड़ा गुस्सा भी आया और अचानक से बुढ़ी तो हो चुकी थी, पैर फिसला और गिर गई। अब तो रोने लगी। अपने दर्द हुआ, उसका दुख नहीं था। आज मैं लाला की सेवा कर नहीं पाऊंगी, आज इसका जन्मदिन है। हाय राम, ये कौन से पाप आ गए। अब तो अपने बेटे बहू को कहने लगी, सुनो, ठाकुर जी परीक्षा ले रहा है मेरी, कितनी मैं सेवा करता हूँ लाला की, आज इसका जन्मदिन है। सुनो ना, इसे कपड़े पहना दो, बहू इसे नहला दो, बहू इसे माखन खिला दो। और भी काम होते हैं घरों में। बेटे ने तो कह दिया, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। बार बार जब कहा तो बेमन से लाला को कपड़े पहनाने लगी। और हड़बड़ जब करते हैं तो गड़बड़ हो ही जाती है। अचानक से क्या हुआ, लाला हाथ से छूट गया। जो ही छूटा, धम से आवाज हुई। कमरे में बैठी मैया बाहर आई, लाला को जमीन पर पड़े देखा, छाती बैठ गई उसकी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गए, रोते रोते पागल हो गए, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। रोते रोते अजीब सी हरकतें करने लगी। बहू तुझे एक काम दिया, वो भी तुझसे ढंग से नहीं होता। लाला को कपड़ा मन से पहनाती ना तो गिरता नहीं। और लाला को उठाने लगी और कहने लगी, जा बेटा, लाला इतनी ऊपर से गिरा है, इसे चोट आई है। बस की बात, छोटा सा मेरा लाला इतनी ऊपर से गिरा है। एक काम कर, पड़ोस में डॉक्टर रहता है, उसे बुला कर ला। बेटा बोला, माँ तू पागल हो गई है, लाला तेरा बेटा है मान लिया, लेकिन ये पीतल का बना है माँ, कुछ नहीं होगा। क्या उल्टी सीधी बातें करता है, मेरा बेटा है। तू भी जब छोटा था ना, गिरता था, तुरंत डॉक्टर को बुला के लाती थी। हो हल्ला हुआ, पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। एक समझदार पड़ोसी था, बोले देखो बेटा, बचपन और 55 एक सा होता है।
कि तेरी माँ भावुक हो गई है, ये ऐसे शांत नहीं होगी। पड़ोस में डॉक्टर है, बुला कर लिया। और हाँ सुन, पूछेगा कौन बीमार है, बता देना, समझा देना माँ की ये थोड़ी सी बुद्धि, और फीस वहीं दे देना। बेमन से बेटा गया, डॉक्टर साहब को बुला के लाया। डॉक्टर भी हंसा एक बार तो, लेकिन जब फीस मिली तो बोले जिसकी खाओ बाजरी उसकी भरो हाजरी। आ गया और अभी तो अंदर घुसा ही नहीं था, गेट पर खड़े खड़े मैया को कहता है, बना पीतल से मैया तेरा ये शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट भी दिल को आए ऐसा कभी हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, होती है बेजान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मैया ने कहा, डॉक्टर कितने वर्षों से डॉक्टरी कर रहा है? क्यों मैया यूं ही पूछ रही हो? लगभग 25 साल तो हो गए मैया। बोले 25 साल तुमने धूल में घुमा दिए। क्यों? डॉक्टर समझा पूरा ही माथा खराब हो गया मैया का, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैया ऐसे क्यों कहती हो? अगर तुझे डॉक्टरी आती, इतना पता होता कि मरीज को पहले हाथ लगा के देखा जाता है, और तू बेवकूफ गेट पर खड़ा खड़ा बोल रहा है ये पीतल का है, इसे कुछ नहीं हुआ है। अरे सामने तो आ, देख तो सही, नब्ज टटोल इसकी। और वो आप डॉक्टर साहब क्या करते हो, स्टेथोस्कोप लगाते हो ना, उससे देख धड़कन वगैरह सही है कि नहीं, उतने ऊपर से गिरा लाला मेरा। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया, बोले मैया तो सटक गई पूरी आज, लेकिन फीस ले रखी है तो क्या करें। और बिना मन से अपने बैग को खोला, स्टेथोस्कोप निकाला और कानों में लगाया, और मैया को आश्वासन देने के लिए यूं ही लगाया सीने पर। क्या चमत्कार हुआ, जो ही सीने से लगाया और टाकर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया और टाकर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया काबक्का, पसीना लगा उसने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पोछने, हो गया उसका पक्का।
धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। आज मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बार बार वो डॉक्टर सीने में लगाता है। हो सकता है मुझे वहम हो गया हो, इस मैया की बात सुनकर मेरा ही माथा खराब हो गया हो। कई बार लगाया उसने, लेकिन सामान्य लोगों की तरह सीना धड़क रहा था। बार बार पसीना पोंछ रहा है। बेटे ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? मैया ने कहा, चुप रहे तू, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं मेरे लाला को। तो डॉक्टर साहब क्या हुआ? धड़कन वगैरह सही है मेरे लाला की? पसीने पसीने हो गया। बोले एक गिलास पानी मिलेगा? पानी पिया, फिर लगाया, लेकिन ठाकुर जी भाव में प्रकट हो गए थे आज वहां पर। बार बार माँ के पूछने पर डॉक्टर साहब ने बताया, मैया सब ठीक है, तेरा लाला को कुछ नहीं हुआ। तो हुआ क्या इसे? देखो कैसा उदास सा बैठा है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? माँ से मिलने के खातिर लाल तेरा मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने को थोड़ा सा उछल गया था, तेरे आने को थोड़ा सा उछल गया था। उसको गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा, तुम्हें भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ऐसा कहकर डॉक्टर जाने लगा। जो ही गेट तक पहुंचा, कुछ याद आया उसे, वापस घूमा और वही लाल जी के पास में जो फीस ली थी वो रुपए लाल जी के चरणों में रख दिए और जाने लगा। डॉक्टर साहब कोई दवाई नहीं दोगे लाला को? भैया दवाई तो मुझे लेनी पड़ेगी आज। और डॉक्टर साहब जाने लगे। मैया ने आवाज लगाई, अरे डॉक्टर ये बैग को ले जा और रोगियों को देखना है। भैया अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं कहीं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो डॉक्टर? देख तेरे लाल की माया, थोड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ।
बुलाकर तूने मुझको बड़ा उपकार किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन किसी के नाम किया है। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान, 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 वश में है भगवान। इस छोटी सी आख्यान को सुनकर क्या समझ में आया? यहाँ पर भी भगवान ने दास के पहले शुरू मनाया किसने था? किसने प्रकट किया लाला के हृदय में धड़कन को? उस मैया ने। लेकिन आज कल्याण किसका हो गया? डॉक्टर का हो गया। गीतकार कहता है, माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारे। भावना होगी सच्ची तो दिल में प्यार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को। कोटिन कोटि प्रणाम भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। बिना ये कुछ भी नहीं है। वश में है भगवान। बोलिए भक्त वश भगवान की। उस भक्त के चरणों में भी बारंबार प्रणाम, जिसने इतना सुंदर गीत लिखा। उस भक्त को भी, क्योंकि ऐसे भाव तभी हृदय में जगते हैं जब ठाकुर जी की कृपा होती है। शब्द पहले हृदय में आते हैं, फिर दिमाग में आते हैं, फिर लेखनी में आते हैं। भजन लिखना इतना आसान नहीं है, चोरी करना आसान है। किसी की भक्त के भजन को देखा और अंदर में नीचे से लाइन में से उसका नाम को हटाया और अपना नाम लगाया। ये क्या है? शब्दों की चोरी करना कहते हैं इसे। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। जब उस भक्त का नाम लोगे ना, उस समय उस भक्त के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए थे, तब ठाकुर जी ने वैसे भाव उत्पन्न किए उसके, वही भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन हम तो बस कॉपी और पेस्ट वाले बन चुके हैं। कॉपी करना है और नीचे के लाइन को हटाना है, अपना नाम जोड़ना है।
प्रयास करें। तो ऐसे भक्त जब भगवान को मनाते, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब प्रसंग पर आते हैं। कल प्रसंग को जहां छोड़ा था उस प्रसंग पे आते हैं। कल रुक्मणी जी का विवाह हुआ और उसके पहले लक्ष्मी जी घर से चली गई। किसके? भीष्मक के घर से चली गई। क्यों चली गई? आज भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं। लक्ष्मी का अगर विवाह नहीं किया आपने जल्दी से तो लक्ष्मी भी आपके घर से भी भाग जाएगी। हमने पूर्व में सुना कि लक्ष्मी जी को या तो आप पुत्री समझो या लक्ष्मी जी को माता समझो। गाते तो हैं जय लक्ष्मी मैया, लेकिन सुनते नहीं है उसकी, ना उसको मानते हैं। जब तक लक्ष्मी में भोग दृष्टि होगी तब तक लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं टिकेगी। और उसे पुत्री माना अगर आपने तो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होगी। बड़ी होती है ना पुत्री, छोटी रह जाएगी। बड़ा होना क्या है? अपार संपदा हो जाना हमारे पास। तो अपार संपदा होगी मतलब बड़ी हो गई वो, तो बड़ी हो गई तो घर में बैठा होगी क्या उसे? आप उसका विवाह करना पड़ेगा, उसका वर्ण करना पड़ेगा। और वर्ण कहाँ करना है, किससे करना है, यही कल हमने देखा। पिता तो चाहता था कि इसका वर्ण नारायण से हो जाए, लेकिन भाई नहीं चाहता था। इसलिए लक्ष्मी जी रूठ गई और उन्होंने अपना हरण करवा लिया। अगर हम भी अपनी लक्ष्मी का वर्ण नहीं करेंगे इन नारायण से, क्या कर रहे हैं अभी हमारे आसू जी? उनके पास जो लक्ष्मी जी है उनका वर्ण ठाकुर जी की कथाओं में कर रहे हैं। खर्च करना ये हुआ विवाह करना। तो किसने कहा महाराज ये इतने बड़े आयोजन में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, 8 दिन तक कौन संभाले महाराज? तो दूसरा कोई है क्या जिसमें हम ठाकुर जी को हम प्रसन्न कर सके, इसका वर्ण वहां कर दें? बोला हाँ दूसरा भी है। बोले क्या? दरिद्र नारायण। भोजन करवाते हैं ना, भंडारे करवाते हैं ना, वहां पर भी अगर हमने जाके लक्ष्मी को खर्च किया तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर मैया माना है तो मैया से सेवा लो और पूछ पूछ करके काम करो। भोग दृष्टि मतलब क्या? कोई उसे अपनी पत्नी मानना सबसे बड़ा अपराध है। पत्नी से कोई भी काम करवा सकते हैं हम, उसको ऑर्डर दे सकते हैं हम। भोग दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवती को या तो आप मां समझो या पुत्री समझो। और दीन की सेवा करते हुए भी आपको क्या करना है? मन में दानी होने का भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर अभिमान आ जाएगा। दीनहीनों की सेवा करते हुए ये मन में विचार करना चाहिए कि लक्ष्मी मैया मेरे घर पर मुझे पुत्र मान करके आई है और मैं उनकी सेवा का उपयोग ठाकुर जी की सेवा करने में कर रहा हूं। नहीं तो फिर क्या होगा? वर्ण नहीं करोगे तो आपकी लक्ष्मी जी का हरण हो जाएगा। कैसे होगा हरण? ये तो उसने कल लीला सुन ली। कैसे हरण होगा? सरकार आकर के रेड मार देगी और आपके धन को उठा कर ले जाएगी। लक्ष्मी जी क्या हुआ? भाग गई अपने आप। आपने उसे बंद करके रखा, पकड़ के रखा, नहीं भेजेंगे नारायण के पास। या फिर डॉक्टर साहब आएंगे और आकर के क्या कहेंगे? आपको भयंकर बड़ी बीमारी हो चुकी है, अब आपको तो भर्ती होना पड़ेगा। और जैसे ही उसके चंगुल में फंसे कि फंसे। हाँ। अभी कैसे काफी सारे हम कृत्य देखते हैं। हमारे ही संबंध में कोई थे, सामान्य सा कान दर्द हुआ उनको और धनाढ़ श्रीमंत थे बेचारे, गए डॉक्टर साहब के अब सब भर्ती होना पड़ेगा। 8 दिनों तक बेचारे अस्पताल में रहे। बाद में उनकी सूचना ही आई कि वो परम गति को प्राप्त हो गए। और खर्च कितना हुआ? एक कान दर्द का खर्च हुआ 15 लाख रुपए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ लो कथाओं से, अगर लक्ष्मी जी बड़ी हो गई है घर पर, हाँ, या वृद्धा होकर के बैठ गई है घर पर, मतलब अपार हो गई है हमारे पास, तो क्या करना है? दीनहीनों की सेवा में लगा दीजिए, ठाकुर जी के यज्ञों में लगा दीजिए, किसी दीनहीन की सेवा कर दीजिए, कन्या का विवाह करवा दीजिए, किसी की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दीजिए। सदुपयोग करिए लक्ष्मी जी का, तब नारायण प्रसन्न होते हैं। और सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती लक्ष्मी दोनों एक ही है।
तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। बिना खर्चे करे वो धीरे धीरे तिल तिल करे घटती जाएगी आपकी, कभी कुछ। क्यों? अधिक लक्ष्मी का संग्रह करना आपको प्रमादी बना देता है, और प्रमादी व्यक्ति जो होता है काम नहीं करता है, और काम नहीं करेगा तो जो संपदा पड़ी है उसे ही निकालेगा, रोज खर्च तो रोज करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। राजा परीक्षित पूछा, महाराज मैंने सुना है ठाकुर जी ने एक नहीं कई विवाह किए थे, तो महाराज वो कथा भी सुनाइए। तो ठाकुर जी ने कौन कौन से विवाह किए उनकी कथा को हम श्रवण करते हैं। भगवान ने 1, 2, 3 नहीं, भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्रथम विवाह तो कल हमने देखा, ठाकुर जी ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी ने सत्यभामा के साथ किया। सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री का नाम सत्यभामा था। सत्राजीत भगवान सूर्य का बड़ा उपासक था, दिन रात सूर्य की उपासना करता था। एक दिन सूर्य भगवान ने प्रकट हुए और पूछा क्या चाहता है? बोले महाराज आपके दर्शन, आपने दर्शन दे दिए और कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक मणि दे दी, और मणि का क्या विशेषता थी उस मणि की? उस मणि से नित्य 8 तोला सोना आता था रोज, और इतनी भयंकर वो प्रकाशमान थी कि जैसे मानो कोई सूर्य भगवान प्रकट हो गए हो साक्षात, इतना तेज था उस मणि में। एक दिन के बाद राज दरबार लगा हुआ था, और सत्राजीत उस मणि को पहन करके दरबार में प्रवेश करने लगा। जैसे ही प्रवेश किया मानो साक्षात सूर्य भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं। सभी ने कहा महाराज आपसे मिलने सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान तो लीलाधारी है, उन्होंने कहा नहीं ये सूर्य नारायण नहीं, ये सत्राजीत है। आओ आओ सत्राजीत बैठो। और उसने उस मणि की महिमा बताई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने यूं ही कह दिया, अरे ये तेरे कुछ काम के नहीं है, कोई इसे इससे छीन करने ले जाए। एक काम कर, तो इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा दे, इससे जो सोना मिलता है नित्य ले जाए अगर, ताकि ये सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन मन लोभी मन लालची, मन में लोभ आ गया। अरे रोज 8 तोला देती है, हो सकता है कभी 16 भी दे दे। मना कर दिया, चला गया। और अपने छोटे भाई को खेलने के लिए दे दिया, उसने भी उसे शौक में गले में डाल लिया और शिकार करने चला गया। जो ही शिकार करने गया, शिकार करते करते बाकी साथी छूट गए और बाघ ने हमला कर दिया और प्रसेन घोड़े दोनों को मार दिया। उस मणि को मुंह में दबा करके किसी गुफा में घुस रहा था। उस गुफा में कौन रहते थे? जाम्बवंत जी। बोले जाम्बवंत जी महाराज की जय। उन्होंने शेर को एक मुक्का मारा, शेर गोविंदाय नमो नमः। उस मणि को ले लिया, लेकर के अपनी छोटी सी बेटी थी उसे खेलने के लिए दे दिया। इधर में दूसरे दिन जब सत्राजीत को पता चला कि मणि नहीं मिल रही है, ना भाई मिल रहा है, खोजते खोजते जंगलों में गया। क्या देखता है वहां पर प्रसेन मारा पड़ा है और मणि उसके गले में नहीं है। अब तो उस दिन की बात उसे याद आ गई, मैंने कृष्ण को मना किया था, ये है ही चोर, इसके बारे में मैंने सुना है, ये बचपन में भी चोरी करता था, पहले माखन चुराता था, आज इसने मणि चुरा लिया। भगवान पर कलंक लग गया। अब तो जो ही ये बात ठाकुर जी के कानों में पड़ी, रुक्मणी ने कहा महाराज इस कलंक को उतारना पड़ेगा। और ठाकुर जी ने सारे दरबारियों को साथ ले जा करके और पता लगाना आरंभ किया हुआ क्या था। और पद चिन्हों को देखते देखते जहां पर उस शेर के पद चिन्ह खत्म होते हैं वहीं पर जाकर के खड़े हो गए। लगता है वो शेर इसी गुफा में गया है। हे द्वारका वासियों, आप सब ही रुको, मैं अकेला अंदर जाता हूं, और अगर मैं 27 दिनों तक बाहर नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, आप चुपचाप घर चले जाना। संकट जब आता है तो ठाकुर जी स्वयं आगे आते हैं, भक्तों को पीछे रखते हैं। अंदर में क्या है पता नहीं है ठाकुर जी को भी, इसलिए सबको बाहर ही रोक दिया और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। जो ही अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही अंदर में कौन थी? जाम्बवान की बेटी जाम्बवती जी बैठी थी और उन्हीं के हाथ में वो मणि थी। बच्चे आज भी अनभिज्ञ व्यक्तियों को जब देखते हैं तो थोड़ा सा सहम जाते हैं, डर जाते हैं। जाम्बवती जी भी वहां से डर करके भागी और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई।
पिताजी पता नहीं कौन आया है। और जो ही अपनी पुत्री को डरा हुआ देखा, जामवंत जी ने आव देखा न ताव ठाकुर जी पर हमला बोल दिया। और कहते हैं 27 दिनों तक ठाकुर जी के साथ मल्ल युद्ध किया, ठाकुर जी भी लड़ते रहे। 27वां दिन जब सुबह हुई, मन में विचार किया जामवंत जी ने, अरे मेरे तो एक प्रहार से कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता है, ये है कौन जो 27 दिनों तक युद्ध करने के बाद भी आज भी जीवित है। ध्यान लगाया, बड़ी ग्लानि से भर गए, अरे ये तो साक्षात मेरे राम है। अब तो क्षमा प्रार्थना, महाराज आपने अपना परिचय नहीं दिया। ठाकुर जी बोले, आपने मौका कब दिया? मैं तो घुसार आप शुरू हो गए ताबड़तोड़ मेरे ऊपर हमला करने। महाराज मुझे बताइए, मैंने कौन सा पाप किया था कि मैंने आप पर हाथ उठाया? ठाकुर जी ने कहा, ये आपकी ही इच्छा थी। बोले, मेरी इच्छा थी आपको मारने की? राम 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 राम, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। बोले, महाराज याद करिए, जब रावण के साथ मेरा युद्ध चल रहा था, उस समय आप जिस प्रकार मच्छरों को मारते वैसे आप असुरों को मार रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। इस पूरी धरा पर, इस युद्ध क्षेत्र में केवल 2 ही लोग हैं जो मेरे टक्कर के हैं, एक तो साक्षात नारायण और दूसरा रावण। रावण को मार नहीं सकता क्योंकि वो आपका शिकार था, और नारायण आप तो प्रभु राम थे, इसलिए आप पर हाथ कैसे उठा सकता था? लेकिन आपके मन के भाव था, मैंने मन के भाव सुन लिए। उसी समय कह दिया, इस बार तो मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, जब मैं द्वापर में आऊँगा तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी करूँगा। वही इच्छा आज मैंने पूरी कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, इसलिए भाव शुद्ध रखिए महाराज, भाव शुद्ध रखिए। कल सुना हमने, भाव के भूखे हैं भगवान। हम जैसी भावना करेंगे ठाकुर जी वैसी ही मूर्त में आ जाएंगे। सोचिए, उस युग में जाकर के ठाकुर जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। अब आपका भाव बुरा होगा तो ठाकुर जी बुरा प्रदर्शन करने के आपके जीवन में, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए दुर्भावना किसी के मन में मत लाइए। पता नहीं और किस क्षण हम उसे देख रहे हैं, अगला क्षण देख ही ना पाए उसे, हम जीवन भर ग्लानि से भरे रहेंगे। महाराज कैसे आना हुआ क्या बताऊं जामवन, मुझ पर कलंक लग गया। ये जो मणि तेरे पुत्री के हाथ में है, और सारी बात बताई। जामवन जी ने कहा, महाराज ये मणि मैंने उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को दे दी है। अब पुत्री को जो उपहार दे दिया महाराज, उसे कैसे मांगू मैं? महाराज बोले, अब फंस गया मैं तो। मुझ पर जो कलंक लगा उसको मिटाने के लिए मिल भी गया, वो वस्तु मिल भी गई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बोले, महाराज मेरे पास एक तरीका है। बोले, क्या? आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए महाराज, और दहेज में ये मणि ले जाइए, मरता क्या न करता। बोले, देव कलंक उतारना है। लेने गए थे मणि और मिल गई राजमणि। भगवान ने विवाह किया। और कहते हैं जब 27 दिन पूर्ण होने लगे तो सारे द्वारकावासी जाने लगे थे, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। रुको रुको, अपना काम सद गया। जब ठाकुर जी को अकेले नहीं, साथ में रानी को देखा, सब लोगों ने जय जयकार की। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आकर के सत्राजीत को मणि पकड़ाई। अब तो सारे जितने दरबारी थे, द्वारकावासी, सब ने थू थू करने लगे। जो पहले उसका साथ दे रहे थे तो हाँ हमने भी सुना है ये चोरी है, बचपन में माखन चुराता था घर घर में जाकर के, वही लोग आज पलटी मार गए। वही लोग पलटी मार गए। ये जनता है साहब, इसकी हवा कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। कब वाह वाह कर दे, कब हवा हवा कर दे, कुछ पता नहीं है। वाह का उल्टा क्या होता है? कब आपकी वाह वाह हवा हवाई हो जाए। इसलिए ज्यादा वाह वाह मत सुनना अपने। पता नहीं किस भाव से आपकी वाह वाह कर रहे हैं लोग। ये जनता है किस तरफ मुड़ जाएगी कुछ पता नहीं है। और भारत की जनता तो युगों युगों से बोली है, आज तक बोली है। भले कह दे हम कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, कोई झाड़ू वाला आता है कहता है मैं आपको सब कुछ फ्री में दूंगा, उसके पीछे लग जाते हैं। बोलने में फायदा, इतने बोले हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्राजीत को बड़ी ग्लानि हुई। बोले महाराज इस मणि का मैं क्या करूंगा? आपने सही कहा था ये मेरे लायक नहीं है।
आप इसे ले लो। और उसने भी वही शर्त रखी कि महाराज एक और प्रार्थना है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। क्या नाम था उसका? सत्यभामा। भगवान का तीसरा विवाह भी संपन्न हुआ। कोई पंडित जी आए क्या? मुहूर्त निकला क्या? ठाकुर जी के 3 विवाह हो गए। एक दिन की बात, ठाकुर जी दिल्ली घूमने के लिए आए। इंद्रप्रस्थ का नाम, जो आज वर्तमान दिल्ली है, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, जहां पर पांडव लोग रहते थे। मिलने के लिए गए और अर्जुन के साथ में यूं ही घूम रहे थे। घूमते घूमते यमुना किनारे अर्जुन ने क्या देखा? एक युवती बैठी तपस्या कर रही है, तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा, कौन है तू और क्यों तपस्या कर रही है? बोले, मैं तो श्री ठाकुर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए ठाकुर जी को कहा, महाराज ये भी आपकी पार्टी की है, आपको ही चाहती है। भगवान ने कहा, कराओ परिचय। अब जैसे ही ठाकुर जी को देखा, क्या नाम था उसका? सूर्यपुत्री कालिंदी, जिसको हम यमुना कहते हैं। और ठाकुर जी को पकड़ लिया और बोले, महाराज मैं तो आपका ही वर्ण करूंगी। ठाकुर जी ने कहा, जो मेरे समर्पित हो चुका है वो हमेशा मेरा है। और ठाकुर जी का चौथा विवाह भी संपन्न हुआ। विंद अनविंद के नाम के 2 भाई थे। उनकी एक छोटी सी बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों की बड़ी लाडली थी। भाइयों ने स्वयंवर रचाया। भाई चाहते थे कि इसका विवाह दुर्योधन से हो जाए, ताकि राजनीतिक दृष्टि से हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाए। हम उज्जैन में राज्य करते हैं, वो हस्तिनापुर में राज्य करते हैं। हमारी बहन का विवाह वहां हो जाएगा तो आपस में प्रगाढ़ता फैल जाएगी। और बहन को पहले से कह दिया, स्वयंवर तो कर रहे हैं, लेकिन माला तुम किसके गले में डालना? दुर्योधन के गले में डाल देना। अब उसी स्वयंवर में अकस्मात ठाकुर जी पहुंच गए। अब ठाकुर जी पहुंचे तो माला घुमाते घुमाते जहीं नजर पड़ी ठाकुर जी के ऊपर, एक टक ठाकुर जी को देखने लगी और इतनी बड़ी सम्मोहन से भर गई कि दुर्योधन को डाल दी मरमाला डाल दी ठाकुर जी के गले में। ठाकुर जी बोले, ये क्या हुआ? और ठाकुर जी के गले पड़ गई। 5वां विवाह ठाकुर जी का संपन्न हुआ। क्या नाम था उसका? मित्रविंदा। ठाकुर जी ने किसी को चाहा नहीं। हमने कल सुना, ठाकुर जी आत्मकाम है, ठाकुर जी को सब चाहते हैं। और वर्तमान में आते आते ठाकुर जी से सब चाहते हैं। ये जो कथाएं सुन रहे हैं, उस समय तक ऐसी व्यवस्था थी कि ठाकुर जी को चाहते थे, और आज वर्तमान में आते आते हम सब ठाकुर जी से चाहने लगे। आज भी ठाकुर जी का वर्ण कर सकते हो चाहो तो, अगर भाव हमारा है कि हम ठाकुर जी आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा तो भाव अब नहीं रहा, जितना मैं देख रहा हूं आप लोगों को विगत 7 दिनों से। अब शायद आप ठाकुर जी को ही चाह रहे हैं ना, तभी तो फटाफट सारा काम सल्टा करके फटाफट आ जाते हो। नग्नजित नाम के कौशल नरेश थे। उन्होंने प्रण किया कि जो मेरे 7 बैलों को एक ही रस्सी से एक साथ नाथ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा। 7 बैल थे बड़े बड़े उनके, थे मोटे तगड़े, और उनकी जो बेटी थी वो भी बड़ी वीरांगना थी। उन्होंने कहा, जो एक पुरुष एक ही रस्सी से एक साथ मेरे 7 बैलों को नाथ देगा, मैं उसे ही अपनी बेटी सौंप दूंगा। भगवान ने ये बात सुनी और ललकारा भगवान को दुला। भगवान ने एक साथ ही 7 रूप बनाए और एक ही रस्सी से 7 को एक समय में नाथ दिया। लो महाराज। और उसने भी अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दिया। कितने विवाह हो गए? 6। क्या नाम था उनका? नग्नजिति, और एक नाम और था सत्या। श्रुति कीर्ति भगवान को बेटा मानती थी। वो भगवान को पुत्र रूप में ही मानती थी कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मानने से क्या होता है? भगवान तो बेटा नहीं बन जाएंगे। लेकिन संतों के कहने से उसने कहा, संतों ने कहा कि देखो भगवान आपके बेटा नहीं है, मानो भले। वो चाहती थी ठाकुर जी मेरे घर में आए, मेरे घर में रुके, मैं उनकी सेवा करूं, शुश्रूषा करूं। तो उनकी बेटी का नाम था भद्रा। बोले, एक ही उपचार है, अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दो, ठाकुर जी बेटे रूप में जमाई तुम्हारे घर के बन जाएंगे। और उसने जब ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ, तो आप मेरी बेटी का वर्ण करें, इसलिए मेरा ये मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। भगवान ने तुरंत हामी भर दी और भगवान का 7वां विवाह पूर्ण हुआ। क्या नाम था उसका? भद्रा।
एक समय चक्र में घूमती हुई पानी में देख करके मछली के आंख को भेदना था और चारों तरफ ललकार हो रही थी कि कोई आए आकर के इसे बिंद दे। ठाकुर जी ने सुना, सुनते ही बिना कुछ जांचे परखे और तुरंत ठाकुर जी के लिए क्या अशेष था करना, तुरंत उसे बिंद दिया। बिंदते ही सामने से एक कन्या आती है, नाम था लक्ष्मणा, आकर के गले में वरमाला डाल दी। बोले ये क्या था? बोले इसका शर्त यही थी कि जो ये काम कर देता उसी से मैं विवाह करने वाली हूँ। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले बता देते तो ये आपसे विवाह कैसे होता हमारा। इस पर भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए। भौमासुर नाम का एक असुर था जो एक प्रण ले चुका था कि मुझे एक साथ जितनी भी वीरांगनाएं हैं, जितनी भी सुंदरी युवतियां हैं, उन सबसे मैं एक साथ विवाह करूंगा और सबको पकड़ पकड़ के ला करके जेल में डालने लगा। और गिनती हो गई 16,100। बोले ये और बढ़ती जाएंगी तब जाकर के मैं एक साथ सबके साथ जाऊंगा, ये मैंने प्रण लिया है। अब जो कैद में होता है किसे याद करता है? भगवान को याद करता है। सारी मिल करके एक साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं और हमारे दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर जी उनकी बातों को सुन लेते हैं और भौमासुर का वध करके सबको मुक्त करते हैं। मुक्त करके भगवान जैसे ही जाने लगे, सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज हमारा क्या होगा? हम इतने वर्षों से इस असुर के कैद में हैं, समाज के लोग हमें ग्रहण नहीं करेंगे, हमसे विवाह कौन करेगा? भगवान ने भी विचार किया, बात तो सच है। अगर ये कन्याएं समाज में गई, इनका विवाह नहीं हुआ तो समाज दूषित हो जाएगा। इसलिए समाज को दूषित होने से बचाने के लिए ठाकुर जी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और ठाकुर जी ने एक साथ 16,100 कन्याओं का वर्ण कर लिया। बोले दीन बंधु दीनानाथ भगवान की। तो अब कितने हो गए भगवान के विवाह? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। यहां एक नहीं संभलती है महाराज, और ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। ये जीव भी ऐसा ही है परीक्षित राजा। ये जीव भी ऐसा ही है जो दिन रात धन के मद में इकट्ठा करने में लगा है, संग्रह करने में लगा है, लेकिन भूल जाता है कि एक दिन ये पंछी उड़ जाएगा। ये जीव मात्र भौमासुर से कम थोड़ी है। इतना हो जाए तो ये कर लूं, इतना हो जाए तो ये कर लूं, कल कर लूं, और कल नाम कलयुग का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा क्या। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस मद में मतवाला है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, धुन में मतवाला है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। क्या लेकर के आया था तू, क्या लेकर फिर जाएगा, क्या लेकर के आया था तू, क्या
लेकर फिर जाएगा। हाथ पसारे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। किस धुन में तू बैठा बावरे, किस धुन में तू बैठा बावरे, किस धुन में मतवाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है, मुसाफिर जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है, मुसाफिर जाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में आएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आएगा। जिस धुन में है तो बैठा बावरे, किस्मत में मतवाला है। जिस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मतवाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में बैठा है बावरे, इस धुन में मतवाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना, संसार मुसाफिर जाना है। सारे मुसाफिर जाना है।
वाले संसार मुसाफिर आज जिस धुन में तू बैठा हुआ हो, उस धुन में बैठा बावली धुन में वाला है। बोले वाले ये संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, किस धुन में तू मत वाला है। सकिया ना देखे, ये श्वास एक जा रही है, एक आ रही है, जा रही है, आ रही है, गई सही वापस बाहर नहीं आई, वही तो मृत्यु है। एक क्षण की बात है, हमारे आसपास ही ठाकुर जी घूम रहे हैं, हमारे आसपास ही हमारी मृत्यु घूम रही है। सांस को ली, सांस को छोड़ा, फिर ली, फिर छोड़ा, छोड़ा, फिर ले नहीं पाए, बस वही मृत्यु है। हर क्षण जो अपनी मृत्यु को याद रखता है, वो हमेशा ठाकुर जी को याद रखता है। प्रयास करें जीवन में, किसी को भी आप शब्द ना कहें। हम पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम क्षण होगा हमारा। ठाकुर जी ने इतने विवाह किए, ठाकुर जी के एक एक पत्नी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। कितने? एक पत्नी से 10 बेटे और एक बेटी हुई। अब कितने हुए हिसाब घर जाके लगा लेना। पुत्र पौत्र बहुत हुए। ठाकुर जी के प्रथम पुत्र का नाम प्रद्युम्न हुआ। छठे दिन सम्रासुर उठा करके ले गया, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बड़े मछले ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने उस मछले को पकड़ लिया और पकड़ करके जब देखा कि बहुत विशाल मछली है तो हमारे काम का नहीं है, राजा को देंगे, राजा बड़ा प्रसन्न होगा, कुछ धन भी देगा, और ले आया वापस उसी राजा के पास। राजा ने कहा मैं क्या करूंगा इसका, ऐसे काम करो पाकशाला में भेज दो। पाकशाला में रति नाम की स्त्री जो कामदेव की पत्नी थी, वो वहां पर रसोई का काम करती थी। उसने जब उसे देखा, जो ही उसे काटा, काटते उसमें से क्या निकले? प्रद्युम्न जी महाराज निकले। और उसने उन्हें जो ही गोद में लिया, नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने बताया कौन है ये? शिव को भस्म करने, शिव को परास्त करने के लिए कामदेव ने जब प्रयास किया, शिव तो परास्त हुए नहीं, काम को शिव ने भस्म कर दिया। पत्नी रति दौड़ती आई भगवान शिव के पास, महाराज इनकी भूल को क्षमा करे, मैं क्षमा मांगती हूँ। बोले हुआ सो हुआ, अब जब द्वापर आएगा तो ठाकुर जी के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तुम संबरासुर के राज्य में रसोई का काम करना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इधर संबरासुर ने भी भगवान की तपस्या की, उसे भी कह दिया तथास्तु। रति ने कहा महाराज दोनों को ही कह दिया। बोले तुम्हारे ऐसी पुत्र से इसकी मृत्यु होगी, और मोहिनी विद्या का ज्ञान दे दिया। जो ही गोद में लिया, नारद जी के कहने से समझ गई ये कौन है? ये कामदेव मेरा पति है। अब अपनी रसायन से, विद्या से धीरे धीरे कम समय में प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, एकांत था। प्रद्युम्न जी मातृ भाव रखते थे उनके अंदर। पति जैसी हरकतें जब करने लगी तो पूछा, हे देवी आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तो सारी बात बताई कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप कामदेव के ही रूप हो और श्री कृष्ण के पुत्र हो। जब ऐसी बात चली, उन्होंने सम्रासुर का वध कर दिया और नारद सहित प्रद्युम्न अपनी बहू के साथ कहाँ रहे? रुक्मणी जी के महल में आ गए। छठे दिन किसी का पुत्र चला जाए क्या दशा होती है उसकी, और जिसके ठाकुर जी जैसे पति हो वो भी खोज ना पाए। हार मान चुकी थी रुक्मणी जी। लेकिन आज जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा, स्तनों से दूध बहने लगा। आज मेरा बेटा भी होता तो इतना ही बड़ा हो जाता।
नारद जी ने कहा देवी ये आपका ही पुत्र है। जब ऐसी बात सुनी तो गले से लगा लिया, तो बड़ी प्रसन्न हुई, सारा परिवार आनंदित हो गया। इसी प्रकार धीरे 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 भगवान का परिवार बढ़ता चला गया। कहते हैं एक समय ठाकुर जी के परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गई। कितनी? 56 करोड़। सोचिए उस समय हमारे इस भारत भूमि की जनसंख्या कितनी रही होगी। आज हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हो गया। हाँ? और इस भूल में हम क्या कर रहे हैं, हम दो, और अब तो वो भी बदल गया, हम दो हमारे एक। और ये नेता लोग सद्भावना की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। हमें तो सिखा दिया, हम भोले वाले सीख भी गए, हम दो हमारे दो। हाँ, और एक विशेष जाति के लोग बोलते हैं हम 5 हमारे 25। ये कैसी एकता है, ये कैसा सद्भावना, ये कैसा संभाव है। मूर्ख मत बनिए। आने वाली पीढ़ियां ना तो बुआ को देख पाएगी, ना मौसी को देख पाएगी, ना ताऊ को देख पाएगी, ना चाचा को देख पाएगी। मैं विरोध नहीं करता हूं सरकार का, या तो इसके लिए लड़े हम कि हम तो कम होते जा रहे हैं और कोई विशेष वर्ग बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारे लिए घातक है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। संबंधों से बना है हमारा भारत, इतने संबंध है यहां पर। आज के बच्चे जानते भी नहीं है। किसी को ताई सास है, ये मेरी ताई सास क्या होती है, ताऊ शब्द ही भूल गए बच्चे। बड़े पापा और छोटे पापा, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी। क्यों भाई? बड़े पापा में 4 अक्षर है और ताऊ में 2 अक्षर है। अरे अंग्रेजों के पास तो शब्द ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, शब्द बनाएंगे कैसे वो? मामा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, सारे अंकल ही है। हाँ, यहाँ किसी बच्चे का ताऊ बैठा हो तो वो आवाज लगाए अंकल, सारे अंकल खड़े हो जाएंगे, मामा भी खड़ा हो गया, फूफा भी खड़ा हो गया। कितनी सुंदरता है हमारे इस शब्दावली में। फूफे को फूफा, फूफा जी आए और फूफा ना करे घर में तो क्या फूफा, काय का फूफा जी हो। ताऊ जी घर में घुसे और मूछों पे ताव ना दे, काय के ताऊ जी। चाचा जी आए, आते ही गोद में ना उठाए तो काय के चाचा जी। सोचिए एक एक संबंध में उसका भाव छुपा हुआ है। किसी को कहीं आपकी जेठानी है तो लगनी चाहिए जेठानी, लगती भी है। देवरानी वैसे ही छरछरी लगती है। देवरानी एकदम सुकोमल, पानी का लोटा ही ना उठाए वो देवरानी, रानी की तरह रहती है। कहने का मतलब क्या है, हमारे शब्दों में ही उसका परिचय है। शब्द कहते ही वो सारा एक छवि बन जाती है। और हम अंकल आंटी में लगे हैं। प्रयास करिए। दूसरी बात, जब बात छिड़ गई तो कह दे। मेरी आदत है, मुझसे एडिटिंग नहीं होती है, इसलिए विलंब होता है रोज हमारी कथाओं में। मैं सुबह ही वार्ता कर रहा था कि जो समय निश्चित किया जाता है कि इस दिन आपको प्रकट करना है ठाकुर जी को, क्योंकि मैं नहीं करता हूं, प्रकट ठाकुर जी होते हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कब कौन सी कथा कहां पे प्रकट होगी। मारवाड़ी समाज में रह करके मारवाड़ी को भूल जाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। प्रयास करें। गुजरात में जाओगे गुजराती मिलेंगे, पंजाब में जाओगे पंजाबी मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में जाइए राजस्थानी नहीं मिलेंगे। सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन एकमात्र, देखिए बुरा मत मानना, मैं भी मारवाड़ी ही हूं, पता लगा लेना, एकदम ठेठ मारवाड़ी भाषा में बात होती है। तो सामूहिक कार्यक्रम है, इसलिए फिर भी कभी कभी मारवाड़ी निकल ही जाती है मेरी। हा? कितनी मीठी भाषा है। हम देखा देखी करते हैं धनाढ्य व्यक्तियों की, हंसी के पात्र भी बनते हैं। कुछ माताएं भी आजकल जो वृद्ध हो चुकी हैं, वो भी प्रयास करती हैं हिंदी बोलने का। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे कि अरे डॉक्टर बाबू हमारा माथा बहुत दुखता है, हमारे गोडा में बहुत दर्द होता है,
है, माथा भण भण करता है, आती नहीं है बोलने, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। धनाढ्य व्यक्तियों की आप अगर बात करें तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति वर्तमान में अंबानी परिवार है। उनके बारे में पता लगा लेना, घर में जब वो सब लोग अपने लोग होते हैं, वो सब लोग गुजराती में बात करते हैं। और एक हम हैं जिन्होंने भाषा छोड़ी, खान पान छोड़ा, पैरेस छोड़ दिया अपना। कल एक टक देख रहे थे सब लोग इनको, क्यों? परंपरागत वेशभूषा पहन के आए, है ना। ये क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, हमारे तो उसको बोरला बोलते हैं। दिखना ही बंद हो गया। प्रयास करिए। ठाकुर जी के बहुत बड़ा परिवार हो गया, मानो सारा ये संसार ही ठाकुर जी का परिवार है। ठाकुर जी के जीवन से सीखना है हमें कि ठाकुर जी जब संसार में आए तो उन्होंने एक पल भी, एक क्षण भी सुख की सांस नहीं ली। सुन रहे हैं विगत 7 दिनों से हम जेल के नाम से डर जाते। ठाकुर जी का जन्म ही जेल में हुआ, और छोटे से बच्चे को हवा नहीं लगने देते हैं, और वो इस खुले आसमान में भयंकर बरसात में इस गांव से उस गांव गए। वहां जाकर के भी मैया के हाथ में नहीं थी, कभी इस गोपी के हाथ में, कभी उस गोपी के हाथ में। 6 दिन के हुए होते हैं तो बुआ जी आ गई, मौसी जी आ गई, पूतना। जहां माखन मिश्री खाना था बोहनी जहर से हुई। खाली विचार करना हमारे कृष्ण के जीवन का। संघर्ष ही संघर्ष लिखा है जीवन में, फिर भी अपने साथ में, अपने संग में हर्ष रखा, मुस्कान रखी होठों पर, कभी विचलित नहीं हुए मेरे ठाकुर जी। अकासुर, बकासुर, अघासुर, अनेक अनेक असुरों को ठाकुर जी ने मारा, शांति से बैठे गया, लेकिन घबराए नहीं। असुर ही नहीं, सुर देवता भी ब्रह्मा जी बछड़े उठा के ले गए। इंद्र ने घनघोर बारिश कर दी, तब गिरधर मरना पड़ा ठाकुर जी को। सीखना है हमें जीवन में कि ठाकुर जी ने भी कितने संघर्ष किए। जब बार बार असुर आ रहे हैं तो समझ में आया कि मामा जी भेज रहे, तो मामा जी की छुट्टी करी, गए वापस मथुरा। यहाँ गोपियों को बिना मन के छोड़ के जाना पड़ा। शांति थी क्या जीवन में हमारे कृष्ण के? जब मामा को राधे राधे किया, द्वारकापुरी बसाने की सोची, उसके पहले जरासंध आ गया। जब तो 2 मिनट आराम से बैठूं, इतने में जरासंध ने हमले, एक बार नहीं 17 बार हमले किए। 18वीं बार ठाकुर जी को हारना पड़ा। हार सकते हैं ठाकुर जी किसी से? क्यों हारे ठाकुर जी? ब्राह्मणों के कारण से। जब 17 बार हार गया तो उस जरासंध ने अनुष्ठान बैठवा दिया ब्राह्मणों को, और कितने 11,000 ब्राह्मणों को बैठाया कि आप मेरी जीत के लिए कामना करो, पूजा करो, पाठ करो। अगर मैं जीत गया तो घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, इतना धन दूंगा, और लेकिन अगर गलती से हार गया, एक भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ब्राह्मण बोले बुरे फंसे, इतना बड़ा नाम देखकर बैठ तो गए अनुष्ठान में, लिफाफा तो बाद में मिलेगा। ये हार गया तो, और डरे हुए ब्राह्मणों ने किसे मनाना आरंभ कर दिया? हमारे ठाकुर जी को। हे ठाकुर जी, आप तो दीनानाथ दीन बंधु हो, एक बार हार जाओ हमारे लिए महाराज, आपका क्या बिगड़ जाएगा? अगर आप जीत गए तो हम हार जाएंगे जीवन से। ब्राह्मणों के कारण से ठाकुर जी रणछोड़ बन गए। ऐसे है हमारे दयालु ठाकुर जी। कब किसको क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, सब ठाकुर जी के दिमाग में चलता रहता है। एक ही तीर से कितने निशाने लगाते हैं ठाकुर जी। जरासंध को मार के द्वारकापुरी में सोने की द्वारकापुरी बनाई। बोले अब आराम से रहेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, बहुत मेहनत हो गई। तो 1 विवाह, 2 विवाह, 16,108 विवाह हो गए। बताइए, जिसका 1 विवाह होता है वो शांति से रह सकता है क्या? ठाकुर जी के इतने विवाह हुए। एक दिन की बात, नारद जी ने मन में विचार किया
कि मैंने ठाकुर जी से एक बार प्रार्थना की, ठाकुर जी मुझे हरी सा मुख दे दो, मेरा भी विवाह हो जाएगा। और ठाकुर जी ने छल किया मेरे साथ। हरि नाम बंदर का भी होता है, मेरा नाम बंदर सा बना दिया। और सारे लोग हंसे मुझ पर, और खुद एक नहीं 16,108 विवाह करके बैठे हैं। मैंने भी अगर लड़ाई ना लगवा दी, मेरा नाम नारद नहीं। और ठाकुर जी की उस द्वारकापुरी में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही पहले गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा के पास जाकर के बोलो, कैसी हैं देवी जी? अरे नारद जी महाराज पधारे, आइए आइए, आपका पैर धोए, प्रसाद दिया। कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहां से गुजर रहा था देवी, तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। लेकिन पहले मुलाकात हुई, रुक्मणी जी से अद्भुत सुगंध आ रही थी उनके कक्ष से, उनके महल से। सुगंध किस चीज की? मैंने भी पूछा, हे देवी कैसी सुगंध है ये? उन्होंने कहा, मेरे जूड़े में सुंदर सा पुष्प है जो कभी मुरझाता नहीं है। अरे ऐसा अद्भुत वृक्ष पुष्प किसका है? तो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है ना, उससे तोड़कर लाए हैं ठाकुर जी और मुझे भेंट दिया है। बड़ी अद्भुत सुगंध है। किसे कह रहे हैं? सत्यभामा को कह रहे हैं। अच्छा, ऐसी अद्भुत माया है उस कल्प वृक्ष पुष्प की? बोला हाँ। ठाकुर जी लाए थे? बोला हाँ। रुक्मणी को दे दिया? बोला हाँ। ठीक है देवी, मैं चलता हूं। और ठाकुर जी की कृपा से द्वारकापुरी को त्याग कर चले गए और चैतन्य कर दिया किसे? सत्यभामा को। इतने में ठाकुर जी पधारे। देवी कैसे हो? पूछो ही मत मुझसे, आप बात भी मत करो। ये क्या हो गया अचानक? आप स्वर्ग गए थे? हाँ देवी गया था। वहां से आप कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर आए? हाँ लाया ना देवी। तुझे किसने बताया? जिसने भी बताया हो लाए क्या आप? हाँ। और आपने रुक्मणी को दे दिया? आपके मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है? ठाकुर जी बोले, लो, एक को राजी करे तो एक नाराज। अरे देवी बात ऐसी है ना, पुष्प तो मैं सैंपल के लिए लाया था, वो रुक्मणी को दे दिया, तो तेरे लिए तो पूरा वृक्ष लेके आऊंगा मैं, क्यों चिंता करती है? और राजी किया। उस समय तो शांत हो गई। रोज सुबह शाम एक ही तगादा, क्यों महाराज कब चल रहे हैं? स्वर्ग। क्यों? अरे कल कहा ना आपने वृक्ष लाके दूंगा, मैं भी चलूंगी साथ में। और आखिर में ठाकुर जी को जाना पड़ा। जो ही दरबार में जाते हैं स्वर्ग में, इंद्र देवता सामने से दौड़ते हुए आए, महाराज आपका स्वागत है। भले पधारे महाराज, आइए आइए। और सत्यभामा और भगवान का बड़ा स्वागत किया और खूब स्वागत सत्कार करते हुए हम भी कहीं जाते हैं तो जो सामने वाला हमें घुमाता है, यहाँ पर हमारे ये है, हमारे ये है, सारे स्वर्ग का दर्शन करवाया। महाराज कैसा लगा स्वर्ग हमारा? बड़ा सुंदर है आपका स्वर्ग इंद्र भगवान। और क्या क्या है आपके स्वर्ग में? बार बार सत्यभामा, आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हो? फटाफट करो ना, जिसके लिए आए हैं, इधर उधर की बातें क्यों करते हो? अरे देवी रुको, अवसर देखना पड़ता है बात करने के लिए, यूं विचलित मत होइए देवी। यूं करते करते कल्प वृक्ष के सामने लाकर खड़ा कर दिया नारायण को। प्रभु इस वृक्ष को देखिए, समुद्र मंथन में निकला था। इस वृक्ष की बड़ी सुंदर अद्भुत शोभा है, इसके पुष्प जो कभी मुरझाते नहीं है, और इसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो वही वस्तु मिल जाती है। सारा वैभव इसी की देन है। अद्भुत वृक्ष है इंद्र भगवान। बड़ा सुंदर लगा आपका स्वर्ग। महाराज बताइए आपको क्या भेंट दूं? जैसे ही कहा क्या भेंट दूं, बोले इंद्र भगवान ऐसे है कि हमारे भी पूरी द्वारका में किसी वस्तु की कमी नहीं है। हमारी जो श्रीमती जी हैं, इनको आपका ये वृक्ष बड़ा सुंदर लगा, ये मुझे चाहिए। अब हाँ भरने वाले ही थे कि इंद्राणी से नजर मिल गई। दूर से कहा, आंख निकाल दी, हाँ भरते भरते कहने लगे, ऐसा है भगवान, आप इसके अलावा कोई वस्तु ले जाइए, इसको मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने
अपनी श्रीमती को कह दिया है कि मैं ये केवल तेरे लिए सहेज के रखूंगा। भगवान ने कहा महाराज मैंने अभी भी कहा ना, हमारे द्वारकापुरी में किसी वस्तु की कमी नहीं है, भंडार भरे हैं, लेकिन हमें भी यही वृक्ष चाहिए। अब तो अभिमानी तो था इंद्र, बोले महाराज इस वृक्ष को लेना है तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम तैयार हैं, और भगवान ने यूं इंद्र भगवान को हरा दिया और वृक्ष को लेकर के आ गए। कहां पर? राजा परीक्षित, भगवान कभी भी सुखी नहीं रहे। एक दिन की बात है, जैसे हम सामान्य लोग हैं, हमारे भी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो परीक्षा करते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है, झांक झांक कर देखते हैं कैसी आवाजें आ रही हैं हमारे घरों से। भगवान भी चुप नहीं बच नहीं पाए इन चीजों से, ठाकुर जी भी। नारद जी भी आ गए एक दिन, एक नहीं संभलती है, ये इन्होंने इतनों को कैसे संभाल रखा है। फिर सुबह सुबह आ गए और आकर के पहले रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। देवी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, खाने को जलपान दिया। बोले महाराज कैसे हो? बोला आनंद है, बस अवकाश में बैठे हैं, आप आ गए और आनंद आ गया। आप सुनाइए महाराज। तो बस इधर से गुजर रहा था महाराज, इसलिए आपके पास भी आ गया। चलो पास वाले महल में घुसे, यहाँ तो पक्का ही ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तो रुक्मणी के साथ हैं। और जब वैसे ही वहां पहुंचे सत्यभामा के पास, ठाकुर जी चौपट पासा खेल रहे हैं। और जो ही देखा ठाकुर जी, अरे नारद जी कैसे आना हुआ अभी? अरे आइए महाराज पधारिए। फिर वही पैर धोए, फिर सत्कार करवाया, फिर जलपान करवाया। बस महाराज निकलूं मैं, इतनी जल्दी यहाँ आ गया। जो ही तीसरे में जामवती जी के महल में गए, वहां ठाकुर जी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। महाराज दूर से प्रणाम किया। बोला महाराज जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां अलग अलग कृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं। कहीं ठाकुर जी वेद पाठ कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों के साथ वेद पाठ करते हैं, कहीं पितरों को तर्पण कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं राज दरबार लगा है, कहीं अपनी पत्नी के साथ एकांत में है, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जहां जहां ठाकुर जी को देखा नारद जी ने, वहां वहां ठाकुर जी सबके पास मिले। ठाकुर जी आप तक काम है। आज हमारे यहाँ पर इस आइडियल में कथा हो रही है, तो कहीं और कथा नहीं हो रही है क्या? हमें लग रहा है ठाकुर जी हमारे ही पास बैठे हैं, उन्हें लगता है ठाकुर जी हमारे ही पास बैठे हैं। जन्माष्टमी का दिन आता है, हर सनातनी हिंदू के घर में रात को 12 बजे थाल बजता है। सबको लगता है ठाकुर जी मेरे घर में ही जन्मे हैं आज, ठाकुर जी मेरे घर में ही प्रकटे हैं आज। नहीं लगता है क्या? यही लीला ठाकुर जी ने दिखाई आज कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूं। इसलिए कभी भी प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अबोधता में हम ऐसा कर जाते हैं। देख देख इनके ठाकुर जी में अजीब ही दिखते हैं। मेरे ठाकुर जी की मुस्कान अजीब, मेरे ठाकुर जी की आंखें कंटीली है। मैं ना वृंदावन से लाई थी, वहां गई ना, बहुत ही महंगे पड़े मुझे तो। अरे ठाकुर जी का मूल्य क्या लगाओगे आप लोग? यह अपराध हो जाता है हमसे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर से प्रार्थना करो आप कि प्रभु मेरे जीवन की नैया है ना तेरे भरोसे है। ये नैया तू पकड़ ले, और तू नैया की पतवार तू पकड़ लेगा तो मेरी नैया भी पार हो जाएगी। मेरे प्रभु तुम ही मेरी नैया, हे प्रभु तुम ही मेरी नैया, तुम ही किनारा, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।